या अल्लाह पाक खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। करीब दुकान आज दिन कर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही, 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। पीडीएमए ने 307 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। बुनेर में 230 लाशें निकाल ली गई, 180 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद अफराद अब भी लापता। शांगला में सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई, कई लापता। इमदादी कार्रवाई जारी। मानसहरा में अमवात की तादाद 20 हो गई। स्वात में भी सैलाब से हर तरफ तबाही, अवाम अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई। मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। बाजोड़, लोएदीन में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, गांव के गांव उजड़ गए। केपी में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी कर दिया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफान। कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गिलगित बाल्तिस्तान में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक, कई मसाजिद शहीद, सैकड़ों मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बागीचा के मकाम पर सैलाबी रैली की जद में आकर आरसीसी पुल बह गया। जगलोड स्कर्दू रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सैलाबी रैली ने शिगर में कई किलोमीटर राब्ता सड़कें, पुल और देही इलाकों का नक्शा बदल कर रख दिया। स्कर्दू को बिजली सप्लाई करने वाला बाबरा पावर हाउस के चैनल बंद हो गए। 48 घंटों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। स्कर्दू समेत पूरे गिलगित बाल्तिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासिर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा, सूबे में तैनात फौज मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में भरपूर मदद करे। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल ने कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की तामीर और आरजी पुल बनाने की हिदायत दी। बुनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एनडीएमए की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुंच गई। एनडीएमए खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और पीडीएमए को मुआवनत फराहम कर रहा है। एनडीएमए का कहना है, हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल इक़दाम कर रहे हैं। सयाहों से अपील है कि अगले 5 से 6 रोज तक शिमाली इलाका जात का सफर करने से गुरेज करें। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद होने से कसूर के दर्जनों देहात मुतासिर, सैकड़ों एकड़ पर मौजूद फसलें डूब गई। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा बैराज पर दरमियाने,
तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान में जो पिछले चंद घंटों में और पर्टिकुलरली जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई शहीद हो चुके हैं और काफी नुकसानात हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ फराहम करने और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरोए कार ला रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास में रेस्क्यू ऑपरेशन और फौरी रिलीफ को यकीनी बनाने की हिदायत की। इसहाक डार ने बताया लंदन रवाना हो रहा हूं जहां बरतानवी वज़रा से मुलाकात होगी। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से इतवार को लंदन में पाकिस्तान कम्युनिटी के इवेंट में शिरकत नहीं कर सकूंगा, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है। इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जमीन के दस्तावेजात के मसाइल हल करने में सहूलत मिलेगी। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की यादगार मुलाकात, रेड कार्पेट पर दोस्ताना अंदाज, दोनों सिद्धू ने गर्मजोशी दिखाई, लेकिन रूस यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। सदर ट्रंप ने सदर पुतिन का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया। इस दौरान अमेरिकी जंगी तैयारे ऊपर से गुजरे। सदर ट्रंप अपनी गाड़ी में बिठाकर रूसी सदर को एयरबेस से मीटिंग के मकाम पर ले गए। मुलाकात 3 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवालात नहीं दिए। सदर ट्रंप ने रूसी सदर को अहलिया की जानिब से यूक्रेन और रूस में बच्चों की हालत इजाज से मुतालिक लिखा गया खत भी दिया। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से मुलाकात को तामीरी करार दिया। कहा यूक्रेन के मामले पर मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन पेशरफ जरूर हुई। मुलाकात में कई निकात पर इत्तेफाक पाया गया। मुलाकात से मुतालिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा। नेटो हुक्काम से भी टेलीफोन पर बात होगी। रूसी सदर ने कहा सदर ट्रंप से मुलाकात मुस्बत रही। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात की दावत देने पर शुक्रगुजार हूं। हम दोनों तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। मॉस्को यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए काम करने पर तैयार है। सदर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दी। सदर ट्रंप ने कहा मुलाकात से मुतालिक देखेंगे क्या ये मुमकिन है। मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज पर नशर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा बज़ाहिर मुआहदा होता दिखाई दे रहा है जिसमें जंगी कैदियों का तबादला शामिल हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज करने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामी में कहा गया है सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद दुर्रानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया, जिसके बाद शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ दायर 3 अलहदा शिकायत खारिज की गई। पीटीआई की जानिब से भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाई गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिजाइन पेश किया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया चीनी कंपनी ने अस्पताल का कॉन्सेप्ट डिजाइन बगैर किसी मुआवजे के फराहम किया। वजीर आजम ने कहा बगैर किसी मुआवजे के डिजाइन बनाना पाक चीन दोस्ती अवामी रवाबत की मजबूती का सबूत है। चीनी कंपनी का तोहफा हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल। पेशावर की एहतसाब अदालत ने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के सीनियर ऑडिटर रादीउल्लाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम से नकदी, 2 गाड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ है। मुलजिम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने का इल्जाम है।
मटियारी के वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। कोटरी से आने वाला मुतबादिल इंजन डेथा स्टेशन के करीब पटरी से उतर गया। अप और डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया का कहना है मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। नवाबशाह के काजी अहमद टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों से लदा ट्रेलर उलट गया। ट्रेलर पर लदी 8 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में टैंकर की टक्कर से 4 साल का अरसलान जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया। रेंजर्स ने कार्रवाई न्यू एमएजिना रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब की। मुगवी राशिद बुलेदी बाजियाब। मुलजमान आमिर अली, बिलाल अली, फैसल राना और गुलजारा से गैर कानूनी असलहा, पुलिस यूनिफॉर्म, हथकड़ी, पुलिस लाइट लगी कार बरामद। रेंजर्स के मुताबिक मुगवी लड़का मजार कायद पर जश्न आजादी की रैली के साथ आया था। हुकूमत ने डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। इसराइल ने मशरक़ी गज़ा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। शहादा में 16 अफराद इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइली फोर्सेज ने अल जैतून में इमदादी कारकुनों की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फलस्तीनी हुकाम का कहना है गजा में हर 5वां बच्चा भूख से निढाल है। इसराइली फोर्सेज इमदादी ट्रकों को दाखिल नहीं होने दे रही। स्वीडन के शहर और बेरो की मस्जिद के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग मस्जिद से बाहर आए नमाजियों पर की गई। स्वीडिश पुलिस का कहना है इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। भारत के यौम आजादी पर वाशिंगटन में सिखों का एहतजाज। भारतीय सिफारत खाने का घेराव। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े सिफारत खाने के सामने फेंक दिए। खौफजदा भारतीय सिफारती अमले ने पुलिस बुलाई जो मौके पर कई घंटे मौजूद रही। कल वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। वोट डालने के लिए हजारों सिख पहुंचने लगे। सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर संधू का कहना है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। भारत के यौम आजादी पर पेरिस में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। वजारत हज की दरख्वास्त पर स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खोलने के अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्तों की मुकर्ररा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूलशुदा दरख्वास्तें कामयाब करार पाई। टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तानी शाहीन्स अपने दूसरे मैच में पर्थ स्कॉचर्स के मध्य मुकाबल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश ए को 79 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश व्हाइट बॉल टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने दी 100 में नाकाबिले यकीन छक्का लगा दिया। ब्रुक ने विकेट पर आकर पहली ही गेंद पर इंग्लिश बॉलिंग कंसल्टेंट टिम साउथी को स्कूप पर छक्का लगाया। ब्रुक तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गिर पड़े। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल्कारेज ने क्वार्टर फाइनल में रुबालियो को 2-1 से जेर किया। सेमीफाइनल में अल्कारेज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव से होगा। खवातीन इवेंट में दिफाई चैंपियन आरीना सबलेंका को क्वार्टर फाइनल में एलिना रिबाकेना ने 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने AFC बॉर्नमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। लिवरपूल ने इख्तितामी मराहिल में 2 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। मैच से पहले फैंस और प्लेयर्स की जानिब से डियागो जोटा को शानदार खिराज अकीदत भी पेश किया गया।
वो अपने भाई के हमरा कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। गडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग छिड़ गई। हब रैली ऑटो क्रॉस का मेला सज गया। मुल्क भर से 70 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर्स की शिरकत। रेक्यू रजिस्ट्रेशन जारी। रेस के लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर भी ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने बताया, पहली बार इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी भी लॉन्च की गई है। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दादागंज बख्श अली हजवेरी का उर्स इख्तिताम पजीर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत लाखों ज़ायरीन ने शिरकत की।